जिस तरह से इंसानों के शरीर के लिए दिल एक अहम हिस्सा होता है, ठीक वैसे ही हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का हार्ट यानी सेंटर भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहां छिपे हैं कई राज। लेकिन यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसके सेंटर के आसपास कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने इसे पूरी तरह से घेर रखा है। ऐसे में यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ऐसी एक मशीन की जरूरत थी जो सारी मुश्किलों को पार कर इस सेंटर तक पहुँच सके। और ऐसे में हमारे हाथ लगा शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। वेब खोलता है ब्रह्मांड के ऐसे राज जिसे जान उड़ जाते हैं सबके होश। कुछ ऐसा ही एक बार फिर करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एक नए मिशन पर भेजने की तैयारी चल रही है। और अब एक नई कोशिश में इसे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के दिल यानी सेंटर की तरफ पॉइंट आउट किया जाएगा, जिसकी मदद से हम इस राज का खुलासा कर सकते हैं कि मिल्की वे के सेंटर में गैलेक्सीज कैसे विकसित होती है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। जिस दिन से वैज्ञानिकों ने पहली बार हमारे घरेलू मिल्की वे के स्पाइरल भुजाओं को देखा, तब से वे गैलेक्सीज और शायद जीवन के विकास से जुड़े इसके रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। लेकिन इस काम को करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ही क्यों? फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर एडम गिन्सबर्ग का दावा है कि हमारे गैलेक्सी के सेंटर को ऑब्जर्व करना दो कारणों से चुनौतीपूर्ण यानी मुश्किल है। पहला ये कि गैलेक्टिक सेंटर पूरी तरह से घना है, जो तारों से भरा है। ऐसे में छोटे टेलीस्कोप को एक तारे से दूसरे तारे के बीच फर्क जानने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी वजह है बड़े बड़े धूल के बादल, जिसकी वजह से पृथ्वी से गैलेक्टिक सेंटर को देखने में परेशानी होती है। ऐसे में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो एक बड़ा टेलीस्कोप है और साथ ही इसका अच्छा रिजोल्यूशन होने के साथ साथ ये तारों के बीच फर्क को जानने के काबिल भी है। ऐसे में वेब इन दोनों परेशानियों को हल कर सकता है। इतना ही नहीं, ये तो धूल के पार भी देख सकता है, क्योंकि ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में चीजों का पता लगाता है। JWST अपने नियर इंफ्रारेड कैमरा और फिल्टर सिस्टम की बदौलत धूल के इन घने क्षेत्रों को देखने के काबिल है, जो एस्ट्रोनॉमर्स को इंफ्रारेड लाइट के स्पेक्ट्रा को स्पेसिफिक मटेरियल्स द्वारा बाहर निकाले जाने वाले वेवलेंथ्स में अलग करने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ इंफ्रारेड वेवलेंथ्स में आगे बढ़ने और JWST के डिटेक्टर्स पर असर डालने की काबिलियत होती है। जब शुरुआती ब्रह्मांड में JWST गैलेक्सीज को देखता, तब वो लंबे इंफ्रारेड लाइट वेवलेंथ्स पर भी मेजरमेंट ले सकता था। ब्रह्मांड के लगातार हो रहे विस्तार की वजह से इन गैलेक्सीज से आने वाली रोशनी काफी खिंच गई और अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ बढ़ रही है। इस प्रोसेस का दूसरा नाम है डॉपलर इफेक्ट। चूंकि इंफ्रारेड लाइट में विजिबल लाइट के मुकाबले लंबी वेवलेंथ और कम ऊर्जा होती है, इसीलिए इंसानों को वो नहीं दिखती। ऐसे में अब वेब की मदद से क्या-क्या खोज की जाएगी, चलिए बताते हैं आपको। एस्ट्रोनॉमर्स को हैरानी इस बात की है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए इसके विकास में क्या रोल निभाता है। एस्ट्रोनॉमर्स ये पहले से ही जानते हैं कि इस तरह के बड़े गैलेक्टिक ब्लैक होल मुख्य रूप से गैस पर डिपेंड रहकर विकसित होते हैं, जो उन्हें अक्रिएशन डिस्क के रूप में घेरते हैं। ऐसे में सैजिटेरियस ए की ग्रोथ हिस्ट्री और गैलेक्टिक सेंटर में तारे के बनने की रेट के बीच लिंक का पता लगाना आसान होता है, क्योंकि ऐसे गैस का अस्तित्व भी तारे के बनने के लिए जरूरी एलिमेंट है। इससे शोधकर्ताओं को गैलेक्टिक सेंटर के प्लानिंग के मुताबिक तारों की संख्या और सैजिटेरियस ए के डेवलपमेंट रेट को समझने में मदद मिलती है। सैजिटेरियस ए एक शांत ब्लैक होल है। शांत का मतलब है एक निष्क्रिय ब्लैक होल।
गिन्सबर्ग के मुताबिक ये स्टडी शुरुआती मास फंक्शन या बनने वाले बड़े और छोटे तारों के अनुपात के अनुमान को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। इस फंक्शन की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ये जान सकते हैं कि तारों की आबादी कितनी रोशनी पैदा करती है। ये उन गैलेक्सीज पर रिसर्च के लिए अहम है जो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए अलग अलग तारों को देखने के लिए बहुत दूर है। गिन्सबर्ग के मुताबिक शुरुआती मास फंक्शन को मापना मुश्किल है क्योंकि सबसे चमकीले तारे बहुत कम वक्त में सुपरनोवा में चले जाते हैं, इसीलिए वो काफी वक्त तक मौजूद नहीं रहते। ऐसे में उनको मापा नहीं जा सकता। गैलेक्टिक सेंटर हमें इस परेशानी को दूर करने का एक अच्छा मौका देता है क्योंकि इसमें सभी द्रव्यमानों के कई सितारे मौजूद हैं। हम मिल्की वे की गहराई में झांकने के लिए एक्साइटेड तो है, लेकिन हमारे सामने कुछ परेशानियां भी है, खासकर इंसानों के बीच, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स इस सुपर टेलीस्कोप के इस्तेमाल को लेकर कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं और इसका इस्तेमाल करने के लिए इसे अब तक के किसी भी टेलीस्कोप से ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ है। दरअसल जब कोई प्रपोजल रखा जाता है तब स्पेशलिस्ट का एक ग्रुप संबंधित रिसर्च का अंदाजा लगाने के लिए जमा होते हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसे नियम भी है जिसके तहत अगर आप किसी प्रपोजल पर काम कर रहे हैं या उसका फायदा उठा रहे हैं तो आप उसे एनालाइज नहीं कर सकते। आलम ये है कि गैलेक्टिक सेंटर पर रिसर्च करने वाले करीब हर एस्ट्रोनॉमर्स JWST गैलेक्टिक सेंटर सर्वेइंग मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और यही फैक्ट अब इस क्षेत्र की स्टडी कर रहे समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती है। सर्वे में रोमन स्पेस टेलीस्कोप, यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी के बड़े टेलीस्कोप और जापान के जैस्मिन एस्ट्रोमेट्री सैटेलाइट जैसे प्लान्ड फ्यूचर टेलीस्कोप्स के अलावा अभी ऑपरेट हो रहे अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे और हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा। वही गैलेक्टिक सेंटर के बारे में डेटा 1, 5 और 10 साल के इंटरवल्स पर बने मल्टी इपॉक स्टडी प्लान द्वारा जमा किया जाएगा। देखा जाए तो वेब पहले से ही नासा के फर्मी सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी और नील गर्ल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी के साथ काम कर एक्सेप्शनल गामा रे विस्फोट की जगह का पता लगाने में लगा है। इससे पहले मर्जर के चारों ओर घिरे पार्टिकल्स के बादल में टेलुरियम की खोज करने में वेब के ऑब्जर्वेशंस ने अहम रोल प्ले किया था। माना जाता है कि पीरियोडिक टेबल पर टेलुरियम के पास पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी आयोडीन जैसे दूसरे एलिमेंट्स किलोनोवा की वजह से बाहर निकलने वाली चीजों में मौजूद हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि किलोनोवा का विश्लेषण धरती से करना आसान नहीं। ऐसे में इस तरह के वातावरण को मॉनिटर करने के लिए वेब के नियर कैम और नियर स्पेक्ट्रम इक्विपमेंट काम आए। दरअसल स्पेक्ट्रम में ब्रॉड लाइंस होती है जो जबरदस्त स्पीड के साथ बाहर निकलने वाले मटेरियल्स को दिखाती है। लेकिन फिर एक खास चीज सामने आई, टेलुरियम से निकलने वाली रोशनी, एक ऐसा एलिमेंट जो प्लेटिनम की तुलना में पृथ्वी पर बहुत कम दिखता है। ऐसे में ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के यादगार मिशन में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। जैसे ही इस विस्फोट का पहली बार पता चला, जमीन और अंतरिक्ष में कई टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों को इस घटना के बारे में ढेर सारी जानकारी जमा करने में मदद मिली। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप्स ब्रह्मांड में होने वाले बदलावों को देखने के लिए मिलकर काम करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, जितना ज्यादा हम अपनी गैलेक्सी के बारे में जानेंगे उतना ज्यादा हम ये जान पाएंगे कि दूसरी गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड में आखिर कैसे विकसित होती है। ऐसे में अब आप वेब से कौन सी नई खोज की उम्मीद करते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।